तो बहुत लोगों का ये सवाल आ रहा है कि सर फ्रॉम व्हेन विल बी दिस एक्सपीरियंस काउंटेड। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, जिस दिन से आपने अपना प्रोविजनल एनरोलमेंट करवा लिया, जिस दिन से आपके पास आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट है, उस दिन से ही आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट मानी जाएगी। कुछ लोग कह रहे थे यूट्यूब पे कि जिस दिन आप अपना AIB एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे उस दिन से, नो, दिस इज़ नॉट राइट। From the day you have your provisional certificate of enrollment, from that day your experience will be counted. Simple as that. So this was the question. And the second question which people have been asking me is that, sir, what next? Simple. If you want to become a judge, you have to practice for 3 years. Now, you can also become an assistant prosecution officer. किसी किसी स्टेट्स में ADPO कहते हैं, किसी किसी स्टेट्स में APP कहते हैं, किसी किसी स्टेट्स में APO कहते हैं. So, in order to become a prosecution officer, as of now, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक तो कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है. कुछ कुछ स्टेट्स में, जैसे झारखंड में, बिहार में, यूपी में, MP में, छत्तीसगढ़ में, if you want to become an APO in these states, there is no need for you to get any experience as a lawyer. Simple as that. As far as Himachal Pradesh is concerned, if I am not mistaken, they have asked for 2 years of experience. Yes. तो आप APO बन सकते हो, या तो आप लॉ क्लर्कशिप में जा सकते हो. बहुत सारे हाई कोर्ट्स की वैकेंसीज आती है. आप कोई जज के लिए आप क्लर्क रहोगे और उनके जजमेंट्स, उनके रिसर्च और बाकी चीज़ें, बाकी काम करोगे आप, जिसके लिए आपको रेम्युनरेशन भी मिलेगा. तो ये कर सकते हो आप. और LLM कर सकते हो आप, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट है कि अगर आप LLM कर रहे हो, दैट विल बी काउंटेड एज प्रैक्टिस. सो दैट्स इट.